अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी पार्ट 2, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं आपका टीचर हूं गुलाम मोइनुद्दीन। आज बेटा जो हम जो है वो आधा हमारा जो टॉपिक रहता था नज़रिया इम्कानियत का। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं बताता चलूं कि इस नज़रिया के बाद हमने जो है वो मेन जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने, यानी कि ये सिर्फ आपको मैंने जब डिटर्मिनिज़म यानी कि नज़रिया तानियत जो शुरू करवाया था उस टाइम भी मैंने ये बताया था कि हम जो है वो थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। उससे पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट के मतलब बताया था ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो इन्वायरमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है। हालांकि हमने जो है वो स्टूडेंट ऑफ फोर्थ ईयर क्लास ये हमने बीएससी पार्ट 1 में भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है नज़रिया इम्कानियत तानियत। ठीक है जी। लेकिन इसको डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि जो हम अपनी रीजनल स्टडी में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको पता हो कि इन्वायरमेंट कहते किसे हैं, फिर आपको पता हो उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों को डिस्कस करना है। उसके अंदर जो है वो हमने सियासियात को भी डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने किसी खित्ते की मट्टी को भी डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने जो है वो खित्ते की जो है वो आबो हवा को भी डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने जो है वो किसी भी खित्ते की तबई खदोखाल को भी डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने किसी खित्ते की जो है वो इंडस्ट्री को भी जो है वो डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आपको ये जो करवा रहा था नज़रिया इम्कानियत तानियत, हालांकि ये 3rd ईयर के टॉपिक हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा अब जो वो स्टूडेंट को पढ़ते हैं इस बुक को, इन्वायरमेंट को, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर देते हैं, ये याद रखें। जो जीसी फैसलाबाद की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो फैसलाबाद जो है वहाँ से जो पेपर दे रहे होते हैं वो जो है पहले साल में तबई जोग्राफिया ये पहले साल में पढ़ते हैं सिर्फ, और 2nd ईयर के अंदर यानी कि 1st ईयर में वो ये पढ़ते हैं, और 2nd ईयर के अंदर स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी। फर्स्ट ईयर में वो सिर्फ जस्ट तबई जोग्राफिया, और 2nd ईयर के अंदर 2 बुक्स पढ़ते हैं जो जीसी की तरफ से पेपर देते हैं। अब जो हम स्टूडेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो आपको जो है वो ये पढ़ा रहे हैं, तो लिहाजा पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले साल में 2 बुक्स पढ़ी जाती हैं, तबई जोग्राफिया और ह्यूमन ज्योग्राफी, और रीजनल ज्योग्राफी जो है वो फाइनल ईयर में पढ़ते हैं यानी कि 4th ईयर के अंदर। तो लिहाजा 4th ईयर की जो क्लास में स्टार्ट करवाने से पहले जो है वो आपको थोड़ा बहुत माहौल के मतलब बताना चाहता था, ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रो करवाना चाहता था, वो मैं आज जो है वो उसको ख़त्म कर दूंगा। इंशाल्लाह कल जो है हम अपने असल जो टॉपिक हैं उसके तरफ आएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने जो खुसूसन बिलखुसूस डिस्कस करना है वो करना है पाकिस्तान ज्योग्राफी। असल में जो डिस्कस करना है सिर्फ इसको करना है हमने उसके अंदर। हाँ, अदर टॉपिक्स जो है वो साउथ एशिया, जो अदर कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया के, उनको भी जो है वो डिस्कस करना है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नहीं, फोकस ज़्यादा हमारा पाकिस्तान जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर होगा। अब स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम जो है ये चैप्टर इसको नज़रिया इम्कानियत को मुकम्मल कर ले। कल इंशाअल्लाह ताला जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टूडेंट होगा रीजनल ज्योग्राफी, खुसूसन बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तान ज्योग्राफी। कल इंशाअल्लाह ताला रीजनल ज्योग्राफी में हम पहले जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ख़ित्ता क्या होता है, ख़ित्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर ख़ित्ते जो है वो जो अमूमन ये पढ़ाए जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जो बीएससी क्लास को, ठीक है जी, वो साउथ एशिया पूरी पढ़ाई जाती है, वो थोड़ा बहुत डिस्कस करके इंशाल्लाह पाकिस्तान ज्योग्राफी का इंट्रो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल को वो आपको जो है वो समझ भी आ जाएगी। कल के लेक्चर में वो हम सब जो है वो चीज़ें कर रहे होंगे। अब नज़रिया इम्कानियत में बेटा हमारा रहता था, हमने पहले जो पढ़ा था इस नज़रिए हमने इंसान और
माहौल के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, हमने किसको डिस्कस किया था? इंसान और माहौल। हमने इसमें ये कहा था कि इंसान जो है अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात है, जो माहौल है वो जो है उसके ताबे है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अक़ल और शऊर जो है वो अता किया हुआ है, और इंसान जो है अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए, अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए माहौल को जो है वो अपने ताबे कर रहा है। माहौल के जो है वो मुताबिक, बल्कि माहौल के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि वो जो है माहौल को अपने जो है वो मुताबिक जो है वो डाल रहा है। इसके फिर हमने अंदर जो है वो पढ़ा था काबिल रिहाइश इलाके। फिर इसके बाद हमने जो पढ़ा था जनाब ज़रई जो है वो ज़रई तरक्की। आज बेटा हम पढ़ेंगे सनती तरक्की। सनती तरक्की के बाद जो है वो नित नई इजादात, माशी तरक्की, फिर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ज़राए नक़्लो ठीक है जदीद। कल जो हमने बेटा पढ़ा था वो पढ़ा था काबिल रिहाइश इलाकों को वसअत देने। रिहाइश इलाकों देने के ये पढ़ा था कि इंसान ने इस की अपने शऊर को इस्तेमाल किया, जो इलाके रिहाइश रखने के काबिल थे उनको जो है वो काबिल। फिर उस वो स्टूडेंट ज़रई तरक्की को पढ़ा। ज़रई तरक्की के अंदर हमने ये पढ़ा कि इंसान ने इतनी तरक्की कि आजकल फसलों के अंदर जो है वो जदीद जो है वो तरक्की की हुई है। फिर उसके बाद यही बेटा हम जो है वो आगे रीजनल जोग्राफ़ी के अंदर भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब सनती तरक्की क्या है बेटा? सनती तरक्की में इंसान ने जदीद, पहले जो सनतें होती थी उनमें इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन इंसान ने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है वो तकरीबन जो है वो 17वीं 18वीं सदी के दरमियान रहा है। अब सबसे पहले जो जदीद इंडस्ट्री इब्तदा है वो बरतानिया से हुई, यूरोप। अब उसके बाद इंसान ने इतनी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इनकलाब बर्पा किया कि आज जदीद जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मशीनरी आ रही है। वो क्या कर रही है जनाब कि वो इंसान को मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बल्कि मशीनों मशीनरी की प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई होती है बेटा कि वो जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक चीज़ें बना रही हैं। वो हमारे सामने है। आजकल जितनी भी हम जो है वो जदीद अशिया देख रहे हैं, ये सारी की सारी जदीद जो है सनती तरक्की की वजह से जो है वो ये हो रही है। उसके बाद नित नई ईजादात। अब ये देखें, इंसान ने अपनी अक्लों और शऊर को इतना इस्तेमाल किया। हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी बेटा पढ़ा था ये कि इंसान ने मिसाइल सिस्टम, ठीक है जी, उसके बाद जो है GIS सिस्टम जो है वो, रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है वो इतना इम्प्रूव कर लिया है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, ठीक है जी, ऐसे ऐसे ट्रैक सिस्टम बना लिए हैं, ऐसे ऐसे जो है वो ई-कॉमर्स के अंदर तरक्की कर ली है, इंटरनेट के शोबा के अंदर तरक्की कर ली है। ये देखें, मोबाइल फ़ोन जदीद से जदीद आ रहे हैं। अब नित नई ईजादात की वजह से इंसान जो है बुलंदियों पर पहुँच चुका है। सिर्फ क्या, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको अक्ल दी थी, उसने उसको इस्तेमाल किया, उसने उससे खूब फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद देखते हैं जनाब माशी तरक्की। माशी शोबा में इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। अपना जो है वो डिजिटल सिस्टम जो है वो ये बिज़नेस के अंदर लेके आ गया। उसके बाद जो है वो डिजिटल करेंसी आ रही है आजकल। उसके बाद इकनॉमिक जो है वो इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंसान जो है वो इंटरनेट पे कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि इंसान ने आज के दौर में अपने अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए जो है माशी शोबा में बेपनाह जो है वो तरक्की की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट है जदीद ज़राए नक़्लो। हम देखें ज़राए नक़्लो हमल में जदीद से जदीद जो है वो हवाई जहाज़ बना रहा है इंसान, जदीद से जदीद जो है वो बसेस बना रहे हैं, जदीद से जदीद रोड्स बना रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आगे से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे,
लेकिन अब जो है वो इंसान ने अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए ज़राए नक़्ल हमल के शोबा में जो है वो बेपनाह तरक्की की है। तो लिहाजा ये हमारा नज़रिया अमकानियत था। हमने 2 नज़रियात पढ़ाए थे माहौल के मतलब, फिर हमने माहौल की डेफिनेशन बताई थी आपको बेटा। अब जो है इंशाअल्लाह कल को हम जो है वो अपना मेन टॉपिक जो है 4th ईयर का, जो 4th ईयर की बुक है, यानी कि उसमें सबसे पहले हम जो है एक ख़ित्ते का तारुफ़ करेंगे, ख़ित्ते की खसूसियात पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान जोग्राफ़ी। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान जोग्राफ़ी के अंदर जो है पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा पाकिस्तान के तबी खदोखाल हैं, पाकिस्तान के जो है वो आबो हवा है, पाकिस्तान की नबातात है, पाकिस्तान की मट्टी है, पाकिस्तान के ज़राए आबपाशी हैं, ज़राए नक़्ल हमल हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की बरामदात हैं, पाकिस्तान की दरामदात हैं, पाकिस्तान की सियासियात हैं। इन सब के बारे में हम इंशाअल्लाह कल को जो है वो थोड़ा बहुत इंट्रो करेंगे। आगे इंशाल्लाह ये सारी जो है वो जितने मैंने आपको टॉपिक जो गिनवा चुका हूँ इंशाल्लाह फ़र्दर जो है वो हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, अगर किसी बात की कन्फ्यूजन है, आप जो है वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।